गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हम करेंगे वर्कशीट नंबर 1। सब्जेक्ट आपका है सामाजिक विज्ञान भूगोल, क्लास आपकी है 7th। ओके, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा। तो बच्चों आज हम भूगोल का पहला चैप्टर करने जा रहे हैं, आपकी 7th क्लास की एनसीईआरटी का। ठीक है, उसको हम समझेंगे और करेंगे। तो देखो, लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट के खेल के मैदान में खुदाई हो गई थी। तो ये बच्चों देखो, ये जो चैप्टर है आपका, ये आपकी जो एनसीईआरटी की किताब है उसका पहला चैप्टर है। ये देखिए, ये आपकी एनसीईआरटी की किताब है पर्यावरण एनसीईआरटी। लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट खेल के मैदान में खुदाई हो रही है। तो यही आपका वर्कशीट्स के जरिए क्या कराया जा रहे हैं, आपके चैप्टर्स ही कराए जा रहे हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, अच्छे से इन वर्कशीट्स को करेंगे और अपनी बुक्स में से चैप्टर भी साथ के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो अब हम करते हैं अपनी वर्कशीट को। ओके बच्चों, वहीं एक मैदान उनके खेलने के लिए वहां पर था। लोगों ने बताया कि वहां अनेकों घरों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल एवं तितलियों वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है, तो उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। उसने यह बात अपने सहपाठियों को बताई। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने भी बहुत उदासी से कहा, देखो कैसा हमारा पर्यावरण बदल रहा है। कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा, पर्यावरण क्या है? जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हैं, शिक्षक ने बताया। रवि कहने लगा, इसका अर्थ है स्कूल, भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियां, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी हमारे पर्यावरण के अंग हैं। तो क्योंकि शिक्षक ने क्या कहा था कि जो भी आप अपने आसपास देखते हो वही क्या है, पर्यावरण है ना। अपने आसपास उपलब्ध संसाधनों की सूची बनाइए व उन्हें निम्न तालिका के अनुसार वर्गित कीजिए। तो यहाँ पर हम दो शब्द सीखेंगे बेटा, संसाधन क्या होते हैं, ठीक है, और पर्यावरण क्या होता है। ओके बच्चों, तो देखो ये आपकी एनसीईआरटी की किताब में आपको पिक्चर मिलेगी। पर्यावरण के घटक यानी कि पर्यावरण में क्या क्या शामिल होता है। एक तो मानव निर्मित, जो इंसान खुद बना लेता है, और दूसरे प्राकृतिक, जो कि परमात्मा ने कह लो या फिर अर्थ पे होते ही है नेचुरली। तो जलमंडल यानी कि जल, जितना भी जल है, ठीक है, वायुमंडल जितना भी हमारा एटमॉस्फेयर है, एंड स्थल मंडल, ठीक है, सजीव मंडल। ओके, यहाँ पे जो सड़कें हैं, उद्योग है, स्मारक है, ये सब हमारे क्या है, ये हमारा पर्यावरण ही है। अब देखिए, मानव में एक व्यक्ति है, परिवार है, समुदाय है, धर्म है, शैक्षिक है, आर्थिक है, राजनीतिक है, ये सब हमारे क्या है, पर्यावरण ही है। अब मैंने आपको कहा था पर्यावरण तो हमने देख लिया कि संसाधन क्या होता है। जो वस्तु हमारे उपयोग की हो और उसकी कुछ कीमत हो, या फिर आप लिखेंगे और उसका कुछ, ठीक है, और उसका भी लिख सकते हैं यहाँ पे, उसका, ठीक है, उसका कुछ मूल्य हो, ठीक है, वह क्या कहलाती है, संसाधन कहलाती है वह, ठीक है, वह संसाधन कहलाती है। अच्छा बच्चों देखो, अभी मैंने आपको कहा कोई भी वस्तु जो हमारे उपयोग की हो, काम की हो, हमारी जरूरत की हो, हमारी जरूरत को पूरा करती हो, ठीक है, जरूरत की हो, ठीक है, और उसका कुछ मूल्य भी हो, वह संसाधन कहलाती है। ठीक है, अब आप समझेंगे कि ये मैं क्या बोल रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपकी एक पेंसिल है, ठीक है, वो क्या आपके उपयोग की है? बिल्कुल है। क्यों, क्या करते हो आप पेंसिल से? पेंसिल से आप कॉपी पे लिखते हो। तो आप कहोगे क्या मैम पेंसिल भी संसाधन है? हाँ, पेंसिल भी संसाधन है। अब आपके घर में कोई आपकी हेल्प करने के लिए आता है, जो आंटियां होती हैं हमारे घर पे, हमारे काम में हाथ बटवाती हैं, तो क्या वो भी तो जरूरत की है ना, और उनका भी उपयोग है, ठीक है, उनको आप कुछ पैसे भी देते हो, है कि ना, तो उनका मूल्य भी है और वो हमारी जरूरत की भी है।
तो क्या वो संसाधन है? हाँ, बिल्कुल संसाधन है। वो हमारा क्या हो जाएगा? वो मानव संसाधन हो जाएगा। ठीक है। अब आप कहोगे मैम कॉपी भी क्या संसाधन है? तो बिल्कुल कॉपी भी क्या है? आपका संसाधन है। ठीक है, कॉपी किताब क्योंकि वो हमारी जरूरत की है। तो जो भी चीज हमारी जरूरत की होती है वो क्या होती है? हमारा संसाधन कहलाती है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हम अपनी वर्कशीट पे चलेंगे। देखो बच्चा, हमारा जो पेपर आएगा वो हमारा इन्हीं वर्कशीट्स में से आएगा। तो आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ लेनी है। और ये वर्कशीट क्या है? ये वर्कशीट तो हमारा एनसीईआरटी का चैप्टर ही है, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया कि बिल्कुल वहीं से उठा के सब कुछ लिया हुआ है। ठीक है, आप देखो, घर में उपलब्ध संसाधनों के नाम लिखिए। तो लिख दो, घर में क्या होता है? चिमटा होता है। चलो थोड़ा अजीब अजीब नाम लिखते हैं, अच्छे वाले। ठीक है, चिमटा होता है। ठीक है, तवा होता है। और क्या होता है? स्टोव होता है, आपका बेलन होता है। ठीक है, बाकी आप कुछ भी लिखो, आपकी मर्जी है। घर में जितना भी, जैसे आपका बेड है, वो क्या कर रहा है? आप बेड पे सोते हो। पंखा है, वो आपको हवा देता है, तो वो भी क्या है? एक संसाधन है। तो आप इसमें खूब सारे संसाधन लिख देंगे। ठीक है ना। चीजों को समझना बहुत जरूरी है। और बहुत सारे बच्चों ने अपने खुद के आंसर लिखना स्टार्ट कर दिया है। थोड़ी बहुत गलतियां होती हैं, लेकिन सभी टीचर्स को ये बात बहुत अच्छी लग रही है कि आप लोग अपने खुद के आंसर लिखकर भेजते हो, जो नकल मारकर नहीं लिखते हो। तो देखो, मैंने समझा तो दिया है संसाधन क्या होता है। जो कोई भी चीज, अब पेन है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, बैग है, गिलास है, कुछ भी चीज जो हमारे काम की है और उसकी कुछ कीमत है, वो संसाधन कहलाती है। पड़ोस में उपलब्ध संसाधन। अब पड़ोस में क्या क्या होता है? देखिए, एक तो पड़ोस में तो पार्क भी होता है। हमारे पार्क हमारा संसाधन है। अब कहोगे मैम पार्क तो क्या है? भाई हम वहां जाते हैं, घूमते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, है ना। अब उसके बाद पार्क में और क्या हो सकता है? अब सामने हम देखते हैं कि कार वगैरह खड़ी है वहां पे। ठीक है, और क्या हो सकता है? और भी जो भी कुछ लिख सकते हैं आप, जैसे कि अब आपकी दुकान है। ठीक है, दुकान जो है वो एक संसाधन है ना। आप दुकान से सामान खरीद के लेके आते हो। तो ऐसे ही आपको खुद कई एग्जाम्पल सोच सोच के लिखने हैं। ठीक है, विद्यालय में उपलब्ध संसाधन लिख दो। चौक है, बोर्ड है। ठीक है, और क्या है? आपके टीचर भी। ठीक है, आपके टीचर भी संसाधन है। ठीक है, और आपकी जो डेस्क है, ठीक है, डेस्क जिस पर आप बैठते हैं, वो भी एक संसाधन है। अब पेन है। ठीक है, आपकी किताबें हैं, ये हमारे स्कूल के संसाधन हैं। और मुझे पता है कि आप और भी ज्यादा अच्छे अच्छे संसाधन लिखकर भेजोगे अपनी मैम को। ओके, क्योंकि मेरे पास कहीं ना कहीं से आप लोगों की जो वर्कशीट है वो पहुंच ही जाती है। ओके, सो बच्चों, अब ये तो हमें पता लग गया संसाधन क्या होते हैं। अब जो संसाधन, यानी कि हमारा जो संसाधन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ओके, तो देखो, मैंने जैसे कहा संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक जीव्य और एक अजीव्य। ठीक है, जीव्य कैसे होते हैं? देखो, जैसे मैं अभी 9th 10th क्लास को समझाती हूँ, अभी आप लोगों को वैसे ही समझा रही हूँ। तो आपको पूरी वीडियो देखनी है और वीडियो के बाद मैं आपसे एक क्वेश्चन जरूर पूछूंगी। ठीक है, तो हम अच्छे से सारी एनसीईआरटी की बुक्स को ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों देखो, जीव्य यानी कि जिनमें जान होती है, जो लिविंग होते हैं, जो जिंदा होते हैं। ठीक है, तो जीव्य कौन कौन से हो गए? ये देखिए, ये आदमी जो है, आदमी तो नहीं है खैर, ये कार्टून जैसा है, पर फिर भी ये आदमी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये पेड़ है। ठीक है, जिनमें जीवन होता है। तो पेड़ों को पादप कहते हैं। ठीक है, हिंदी में, बिल्कुल हिंदी में पादप कहते हैं। तो आदमी हो गया और पेड़ हो गए, ये तो जीव्य हो गए क्योंकि इनमें जान है। अब अगर मैं कहूँ कि जो आपकी पुस्तक है उसमें तो जान है नहीं, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी हमारी? वो अजीव्य हो जाएगी। अब आपका पेन है, वो भी क्या हो जाएगा? अजीव्य हो जाएगा। आपका घर है, ठीक है, वो भी क्या हो जाएगा? अजीव्य हो जाएगा। तो हमारे संसाधन कैसे होते हैं? हमारे जीव्य और अजीव्य संसाधन होते हैं। अब अपनी वर्कशीट में देखेंगे क्या है? सजीव्य, सजीव प्राणियों का संसार, जैसे पादप एवं जंतु। ठीक है, पादप कौन हो गए? पेड़ पौधे, और जंतु कौन हो गए? हम। ठीक है, चाहे उसमें भैंस आ गई और हाथी आ गया और हम आ गए, हम सब जंतु हैं। ठीक है, अजीव्य, निर्जीव पदार्थों का संसार, जैसे स्थल। ठीक है, स्थल मतलब कोई जगह। अब बच्चों देखो, ये जो आपका ग्रिड दिया हुआ है ना, नीचे दिए गई वर्ग पहेली में
कुछ संसाधनों के नाम दिए गए हैं, उनकी पहचान करके नीचे दी गई तालिका में जैव्य और अजैव्य में लिखिए। बच्चों देखो, मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को आराम आराम से समझा रही हूँ। आप लोगों को लास्ट में बताना है कि जैव्य कौन सा है और अजैव्य कौन सा है। ठीक है, तो बच्चों जैव्य संसाधन पहले तो हम ना ढूंढ लेते हैं। तो देखो, एक तो यहाँ पे पेड़ दिख रहा है, ये पेड़ दिख रहा है, ठीक है, नंबर 1 हो गया हमारा। फिर यहाँ पे पुरुष दिख रहा है, ओके। फिर हमारा दिख रहा है जंगल, ठीक है, ओके जी। फिर हमारा फल भी दिख रहा है, ओके। फिर यहाँ पे नदी दिख रही है, ओके। और ये लकड़ी है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे कागज, यहाँ पे और भी कुछ हो सकता है क्या? कार है, ये रही कार, ये कुकर है, ठीक है ना। अच्छा चलो ठीक है, अभी कुछ रह गया तो रेगिस्तान, ये पूरा देखोगे इसको रेगिस्तान है, ये देखिए। तो अब इसमें से आपको जैव्य यानी कि जीव्य और अजीव्य, ठीक है, जैव्य और अजैव्य में लिखना है। तो जैव्य जिनमें थोड़ी जान होती है, थोड़ी क्या जिनमें जान होती है, और अजैव्य जो निर्जीव होते हैं। तो देखो हम लिख लेते हैं हमारी कार, ठीक है। देखो फल है, पेड़ों से मिलता है, लेकिन जब तक सिर्फ वो पेड़ पे लगा हुआ है तब तक वो उसमें जीवन है, लेकिन जब वो टूट कर हमारे पास आ जाता है तो वो क्या हो जाता है? अजीव्य हो जाता है, ओके। फिर लकड़ी भी अजीव्य है। और हमारा रेगिस्तान, रेगिस्तान, ठीक है। अब एक आधा जो रह जाएगा वो आप लिख लेंगे, कार, फल, रेगिस्तान, इसमें से आप खुद फाइंड करेंगे और ध्यान से देख के, ठीक है। जैव्य संसाधन, जैव्य संसाधन में देखो बेटा, जैव्य में एक तो पुरुष, ठीक है, पुरुष, और क्या है? पेड़ और जंगल भी हमारे जैव्य ही हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि उनमें पेड़ होते हैं। और कुकर, यहाँ पे कुकर भी तो था ना, कुकर भी था। और लकड़ी हो गया। नदी, नदी हमारे क्या आ जाएगा? नदी भी हमारी अजैव्य में आ जाएगी, नदी, ठीक है। और ढूंढ लेते हैं, कुछ है क्या? चलो ठीक है, इतने ही लिख देते हैं। पुरुष, कुछ रह जाए तो आप लिखेंगे यहाँ पे, अगर कोई मार्क करना रह गया, वैसे मैंने सारे मार्क कर दिए, कुछ है नहीं जो रह गया हो, लेकिन फिर भी आपको दिख जाए तो आप उसमें लिख देंगे, ठीक है। आपको ये वर्कशीट समझ में आई होगी। हमने आज क्या क्या किया, एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं और फिर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी, ठीक है। हाँ जी, हमने क्या क्या देखा, हमने क्या सीखा? पहली बात तो हमें ये पता लगा कि ये हमारा चैप्टर 1 है, किसका? भूगोल का, ठीक है, एनसीईआरटी का। आप अपनी किताब में से भी पढ़ सकते हैं, उसमें और ज्यादा अच्छे से दिया हुआ है, वैसे तो वहीं से है ये। फिर हमने सीखा कि जो हमारे संसाधन होते हैं वो क्या होता है, ठीक है। और उससे पहले हमने सीखा था पर्यावरण क्या होता है, ठीक है। पर्यावरण जो भी कुछ हमारे आसपास होता है वो पर्यावरण होता है। अब संसाधन कैसे थे? एक तो अजीव्य थे, ठीक है, और दूसरे जीव्य थे, ठीक है। और फिर हमने क्या सीखा? फिर हमने एक ग्रिड बनाया, ग्रिड में देखा, फिर हमने जो संसाधन थे हमारे, हमने उनको फाइंड किया। तो आज का क्वेश्चन है आपके लिए, आप वर्कशीट में लिखकर बताएंगे। जिस बच्चे को समझ में आ गई होगी वो मुझे कमेंट करके बताएगा कि जो दूध है क्या ये संसाधन है? अगर हाँ, ठीक है, तो कौन सा? अजैव्य या फिर जैव्य, ठीक है, ये बताएंगे, ओके। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो कितना थोड़ा थोड़ा करके हम अपनी एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं, तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करोगे, ओके। और कोई भी कमेंट है, यानी कि कमेंट कर रही हूँ, कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछेंगे। कोई वीडियो नहीं मिलती है तो भी पूछेंगे, ठीक है। अब कुछ वीडियोस में दूसरे चैनल पर, जिसका नाम है कुशिका निधि स्कूल्स, ठीक है, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, बस कमेंट कर देना अगर आपको इस चैनल का लिंक चाहिए होगा। अदरवाइज जो फर्स्ट कमेंट है उसमें इसका लिंक दिया होगा। और एक और बात बच्चों,
7th क्लास के आप थोड़े, वैसे तो बहुत सारे बच्चे अच्छे से कर लेते हैं। अब क्या होता है, जो हमारी वीडियो होती है ना, वीडियो के यहाँ पे जब चल रहा होता है तो एक छोटा सा ऐसे एरो होता है, ठीक है। कुछ बच्चों ने कहा मैडम हमें डिस्क्रिप्शन नहीं पता, ये छोटा सा एरो इसको क्लिक करोगे ना तो नीचे वीडियो की जो डिटेल होती है वो खुल के आ जाती है, तो डिस्क्रिप्शन हो गया, ठीक है। अब जो बच्चों को वीडियोस नहीं मिलती, तो 7th क्लास की जितनी भी आपकी वर्कशीट अभी तक हुई हैं वो मैं वीडियो के फर्स्ट कमेंट में दे दूंगी, ठीक है। वीडियो के फर्स्ट कमेंट में, तो वहां से आप निकाल लेंगे अपनी वीडियोस, उसमें देख लेंगे जो भी आपकी वर्कशीट कंप्लीट नहीं होगी उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपकी सारी वीडियोस के आपको लिंक मिल जाएंगे। ओके बच्चों, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आपने लेक्चर को एंजॉय भी किया होगा। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद है तो आप वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपके लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और ज्यादा अच्छी वीडियोस और ज्यादा इजी वे में समझाने के लिए हम और कोशिश करते हैं, क्योंकि आप लोगों के लाइक हमें मोटिवेट। दूसरी बात, आप लोगों का कोई भी डाउट तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और साथ में अपनी क्लास जरूर लिखें ताकि हमें पता लगे कि किस लेवल का कंसेप्ट आपको समझाना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।